Good morning to my viewers. Welcome back to Physics Show. So today our topic is range of length, mass and time in physics. We must know कि physics में हम किस रेंज तक के अपने लेंथ मेज़र कर सकते हैं, किस रेंज तक के मासेस मेज़र कर सकते हैं और किस रेंज तक हमारा टाइम मेज़र कर सकते हैं हम. रेंज से हमारा मतलब है कि मिनिमम से मैक्सिमम हमारा कितनी क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि एज यू कैन सी लेंथ, if we will talk about length we can measure from 10 raised to power minus 14 meter, राइट. एब्रीविएशन अगर आप देखें बच्चे तो 10 रेज टू पावर माइनस 14, माइनस मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल, राइट. 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर. अब माइनस है तो बहुत स्मॉल होगा. जैसे कि हमारा अगर हम एग्जांपल लें तो साइज ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, जो बहुत स्मॉल न्यूक्लियस रहता है उसका साइज अगर मेज़र करना है तो उसका रेंज क्या होगा, नेगेटिव्स में आएगा. तो बहुत ज़्यादा मिनिमम जो हमारी लेंथ है उनको मेज़र कर सकते हैं हम अपना फिजिक्स में डिफरेंट फॉर्म के मेथड्स को यूज़ करके. या फिर अगर हम न्यूक्लियस में देखें, दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप करेंगे डिफरेंट मेथड से, राइट. तो वो आपकी क्या है, रेंज है फिजिक्स में कि आप अपना किस रेंज का. बेसिकली लेंथ होता क्या है, वी मस्ट नो. सो लेंथ इज बेसिकली कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है आपका, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे. चाहे वो बहुत ज़्यादा लार्ज आपके 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपको लेंथ मेजर करना है, एज वी हैव डन इन अवर लास्ट वीडियो, कि आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ या फिर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, वो लेंथ्स क्या है बच्चा, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. सो उनको मेज़र करना है तब भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे कि हम प्रीवियसली हमने किया पैरालेक्स मेथड, राइट, या फिर रेडार या सोनार, या फिर हमारा क्या है डिफरेंट ऑप्टिकल मेथड है. तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस भी मेज़र कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल जो डिस्टेंसेस हैं वो हम एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चे जैसे कि माइक्रोस्कोप, राइट. माइक्रोस्कोप, डिफरेंट माइक्रोस्कोप हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टू मेज़र द डिस्टेंसेस या फिर वेरी स्मॉल लेंथ्स, राइट. सो उसके लिए हम करेंगे अपने डिफरेंट मेथड्स. सो बेसिकली हम फर्स्टली रेंज देखते हैं. फिजिक्स में लेंथ का रेंज है बच्चा 10 रेज टू पावर माइनस 14 मीटर टू 10 रेज टू पावर प्लस 26 मीटर. कोई क्वांटिटी जितनी नेगेटिव होगी उतनी स्मॉल होगी, राइट, एंड जितनी पॉजिटिव, जितनी हायर पावर होगी उतनी क्या है, वो लार्ज होगी. सो 10 रेज टू पावर माइनस 14 से हमारा मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियस का साइज है उसको मेज़र करना, या फिर आपका समवेयर कोई भी स्मॉल, बहुत स्मॉल आपका मॉलिक्यूल है उसका डायामीटर आपको मेज़र करना है. वो भी इटसेल्फ इज अ लेंथ ना. दो आपका जो है 2 पॉइंट्स हैं आपके, एक डायामीटर में 2 पॉइंट्स रहते हैं और उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो लेंथ. सो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको डायामीटर चेक करना है सो वो भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव्स में आएगा. सो वो भी आप मेज़र कर सकते हो फिजिक्स में. नाउ 10 रेज टू पावर 26 मतलब जितने भी आपके यूनिवर्स में जितने भी हमने अब तक अपने ऑब्जर्व किए हैं ऑब्जेक्ट, उनके जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आपका, वो क्या है आपका 10 रेज टू पावर 26 मीटर्स तक का है फिजिक्स में. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू व्हाट इज रेंज ऑफ मास इन फिजिक्स. Range of mass is 10 raised to power minus 30 kilograms to 10 raised to power 55 kilograms. 10 raised to power minus 30 किलोग्राम का अगर हम एग्जांपल ले तो 10 raised to power minus 30 किलोग्राम बच्चे समझ रहे हो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है. सो टू मेजर दैट मास वी लाइक एग्जांपल इज जैसे टाइनी मासेस हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी प्रोटॉन का, राइट. सो उनको हम मेज़र करते हैं फिजिक्स में डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके. एंड 10 रेज पर 55 किलोग्राम इज जो साइज है अब तक जितना भी हमने फिजिक्स से ऑब्जर्व किया है यूनिवर्स, जो मैक्सिमम साइज है दैट इज 10 रेज पर 55 किलोग्राम्स, राइट. सो ये आपका मासेस का रेंज है. इन बिटवीन जो आपका बेसिक रहते हैं फिजिकल कोई भी, जैसे कि हमने प्रीवियसली जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिक्स में तो हमने एक बात किया था कि चावल है ना, हमें 5 किलोग्राम चावल चाहिए थे जब हमने यूनिट्स पढ़ा था. सो वो भी आपका क्या है, वो मास है, वो इनके ही कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट रहता है. जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में जो अपने मासेस हैं वो आपका इसी रेंज के इंटरमीडिएट रहेगा. ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम का आपका रेंज बताया गया है, राइट. इसके इंटरमीडिएट
इमीडिएट क्या है आपके जितने भी मासेस हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वो सब आएंगे। उसके बाद टाइम का रेंज है बच्चे एज यू कैन सी 10⁻⁻24 सेकेंड्स टू 10⁻+18 सेकेंड्स, राइट। अब टाइम को मेज़र करने के लिए भी क्या है हमारे पास क्लॉक है, राइट। सो उसको मेज़र करने के लिए अब जैसे कि हमारा 10⁻24 सेकेंड्स इज़ वेरी स्मॉल टाइम स्पैन, राइट। लाइक जितने भी आपके ज़्यादातर बच्चा अनस्टेबल पार्टिकल्स रहते हैं उनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो बहुत बहुत शॉर्ट रहता है। वो 1 सेकेंड का 10⁻⁻14 हिस्सा है, राइट, -24 हिस्सा है। सो टाइम स्पैन जो है आपका, लाइफ स्पैन जो है आपका एक अनस्टेबल पार्टिकल का बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट इज 10⁻⁻24 सेकेंड्स, राइट। सो नेक्स्ट आपका टाइम है जो आपका सबसे मैक्सिमम रेंज के अंदर जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है हमारा जो ऑब्जर्व है वो क्या है, एज्यूम्ड एज ऑफ यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का आपका रेंज कितना है 10⁻+18 सेकेंड्स, राइट। सो ये आपका क्या है, आपका टाइम का रेंज लिमिट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे हम पढ़ेंगे अपना कि मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ्स। अब जो बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ्स हैं उनको कैसे मेज़र करना है। कुछ आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे कि आपने केमिस्ट्री में किया है, ऑलिक एसिड आपका एक्सपेरिमेंट था, राइट। जैसे कि आप मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है उसको यूज़ करते हैं। सो उसके बेसिक्स भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वो भी आपका क्या है, लेंथ को मेज़र करने के लिए एक बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ईजी वे है किसी भी मॉलिक्यूल के डायामीटर को मेज़र करने का। हम बेसिकली अपने मीटर स्केल से या फिर जो आपका घर पे आप यूज़ करते हो मीटर स्केल या फिर जो कपड़े की शॉप पे आपने देखा है लेंस मेज़र करते हैं, राइट, उससे आप क्या है वो स्मॉल डिस्टेंसेस मेज़र नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए हमें क्या है डिफरेंट मेथड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। एज यू कैन सी कि नेम इटसेल्फ माइक्रोस्कोप, माइक्रो यानी कि टाइनी, तो स्कोप यानी कि उसको देखना, राइट, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना। तो माइक्रोस्कोप्स आर यूज, डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, एक्सरेज माइक्रोस्कोप है, आपका इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप है, या फिर आजकल जो लेटेस्ट टनलिंग माइक्रोस्कोप चल रहे हैं वो है डिफरेंट आपका स्मॉल जो टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए। एंड अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस की, जो हम प्रीवियसली अपने टॉपिक में कर चुके हैं, जैसे कि आपका सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, तो टू मेजर दैट डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, वी यूज डिफरेंट मेथड्स, राइट। जैसे कि हमारा रेडार मेथड था, राइट, रेडार सिग्नल्स हम सेंड करते थे, या सोनार सिग्नल से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, या फिर हम विजिबल लाइट सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पैरालैक्स मेथड था हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, राइट। नाउ अगर हम बात करें मासेस की, जैसे कि मास अगर नॉर्मल डेली लाइफ में हम बात करें तो मासेस हम मेज़र करते हैं जो वेइंग स्केल्स रहते हैं। जैसे कि कभी सब्जी मंडी जाओ तो वहाँ देखना है ना, सब्जी को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो वेइंग स्केल मेज़र करते हैं ना, डिफरेंट उनके पास स्केल्स रहते हैं और जितना भी हमें क्वांटिटी चाहिए वो हमें मेज़र करके दे देते हैं। और बट अगर बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल मासेस को मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, राइट। और अगर हम टाइम की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है डिफरेंट क्लॉक्स हैं, जैसे कि एटॉमिक क्लॉक है। एंड यू मस्ट नो कि एटॉमिक क्लॉक जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक है, तो उसी को हम क्या है एज अ रेफरेंस या फिर अपना मॉडल लेते हैं, राइट। वो हमें आ रहा है एक स्टैंडर्ड है एटॉमिक क्लॉक जो है हमारा। सो वो हमें परफेक्ट 1 सेकेंड की डेफिनेशन भी देते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लेंथ्स को मेज़र करने के लिए, राइट, या फिर डिफरेंट मासेस को मेज़र करने के लिए, डिफरेंट टाइम को मेज़र करने के लिए, तो या फिर डिफरेंट यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली बेसिक फिजिक्स, राइट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इससे कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, एडवांस लेवल आप नहीं कर सकते। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड चैनल। थैंक यू।